यहाँ से आपकी नजर गई, वहाँ से गाड़ी चलेगी, गाड़ी उतनी देर में 15 मीटर। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बिल्कुल आपने सही कहा। कोई आदमी पुलिस वालों को शिकायत भी कर रहा है कि गाड़ी रफ्तार से चल रही, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अब आप देख कितने दुख की बात है कि हमारे देश में अभी दुनिया के 1% वाहन है और 11% दुर्घटनाएं हैं। अपना देहरादून आजकल हादसों का शहर बनता जा रहा है। हाल ही में बीते दिनों ONGC चौक पर एक हादसा हुआ जिसमें 6 मौतें हो गई, जवान मौतें थी। उसके बाद आशा रोडी पर एक की मौत हो गई। हाल ही में कल रिस्पना पुल पर एक की और सड़क हादसे में मौत हो गई। और इसी पर चर्चा करने के लिए जो फैक्ट्स निकल कर आते हैं और फिर आगे क्या कुछ किसको अमल करना चाहिए, पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आमतौर से देखा जाता है कि जो हादसे होते हैं, और आप ख़ास तौर से जो है ना सड़क सुरक्षा को लेकर जनहित के कार्य भी करते रहते हैं। और ये जो हादसा हो जाता है, फाइन भी निकल कर आ जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना क्यों होती हैं? ऐसा क्या इसके पीछे जो है ना एक रीज़न आज के दौर के अंदर जो है ना बन रहा है? सबसे पहले तो मेरा आपको धन्यवाद और नमस्कार कि आपने एक ऐसे ज्वलंत मुद्दा का उठाया है। अभी आपने कहा कि इसके कारण क्या है। यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो कारण इसके कुछ भी नहीं है कि जो यातायात के नियम हैं, हम उन यातायात के नियमों को मानते नहीं। पहले तो कुछ लोगों को आते नहीं हैं तो उसके लिए वो सीखते नहीं हैं, और जिनको आते हैं वो मानते नहीं। और मेरा मानना है यदि इसको जिनको सीखते नहीं है तो सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि इनको सिखाएं, और जो नहीं मान रहे उनको मनवाएं। यदि हम यातायात के नियम को एक लाइन में कहें कि यदि इनको कैसे रोका जाए, तो हम यातायात के नियमों को ईमानदारी से मानें और उनका पालन करें तो दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। क्यों नहीं हो रही हैं? इसमें सब लोग भागीदार हैं सर। हम भी भागीदार हैं, आप भी भागीदार, समाज भी और सरकार भी, सभी लोग इसमें। उसका कारण क्या है कि सर जो लोगों को, एक तो हमारे यहाँ जो सड़क दुर्घटनाओं के जो सबसे कारण हैं, जो 90% जो दुर्घटनाएं होती हैं वो सर चालक की लापरवाही से होती है। और इसमें सोचिए कि क्या होते हैं। अब ये लापरवाही नहीं तो क्या है कि यदि हम एक साधारण सा आपको कहते हैं, यदि हम छत से गिरे 5वीं मंजिल से तो हम टूटेंगे या नहीं टूटेंगे? बिल्कुल टूटेंगे। यदि हम टूटेंगे तो इसके मानी हमें पता है। अब हमें ये भी पता है कि यदि हम हेलमेट ना लगाएं और चोट लगे तो सर में चोट लगेगी। सर में चोट लगने के बाद से एक संभावना है कि सर की चोट लगे और जान भी जा सकती है। इसी तरह से यदि हम सीट बेल्ट लगाएं ना और यदि दुर्घटना होती है तो हमारी जान भी हो जाती है। यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग रोज़ मास मीडिया में, जैसा कि आप पहले कभी कह रहे थे कि कल यहाँ हुई, परसों यहाँ हुई, आपको बताएं सर देश में 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें 1.5 लाख लोगों की मौत हो रही है। यदि इसको आप बहुत अच्छे ढंग से आकलन करें तो 400 लोगों की रोज मौत हो रही है अपने प्रदेश में, देश में, पूरे देश में मिलाने के बाद 400 लोगों का। और 400 लोगों का मतलब है कि जो हवाई जहाज के जंबो जेट होते हैं उनमें से 400 लोगों का एक दिन क्रैश हो जाए। यदि एक क्रैश हो जाए तो देखिए कितना तहलका मच जाएगा। सरकार का भी, समाज का भी, लोग का, मास मीडिया का, जितने समाज सुधारक सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाएं आज होती हैं, कल हम भूल जाते हैं। जैसे अभी जो 12 तारीख को जो घटना हुई है, आप देखिए उसमें लड़कों, आप उसमें एक एक चीज का आकलन करिए तो आपको सबको इसके बारे में पता चलेगा। उसमें 7 लोग थे, नई गाड़ी इनोवा में चल रहे थे, इनोवा गाड़ी का नंबर भी नहीं था। यदि आप फोटो को देखें, यदि आपने कुछ बहुत ही वायरल हो रही हैं फोटो, मीडिया में आपने देखा भी होगा वीडियो को, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनोवा कार को काटना इतना आसान नहीं है। लोग मेरे से कह रहे थे नहीं भाई, पहले ऐसे कह रहे थे कि नहीं ऐसे ही चोट लग गई। अरे भाई चोट उसमें कोई, मैं यदि मुझे अंदाज है जो लोग कार चलाते हैं, इतनी चोट लगने, इतनी दुर्घटना 100 किलोमीटर की रफ्तार पे भी नहीं होती है। तो मैं तो उस दिन भी कह रहा था ये 100 किलोमीटर नहीं, इससे ज़्यादा होगी। और आज टोयोटा के इंजीनियर ने रिपोर्ट दी है कि वो कार 180 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पे चल रही थी। अब आप सोचिए 1 घंटे, इसी को आप फिर आकलन करें, 180 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में 101 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 3 किलोमीटर की गाड़ी रफ्तार थी।
यदि आप ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाने का जो ब्रेकिंग टाइम होता है वो 2 से 3 मिनट का होता है। पहले तो हमें 1-1.5 मिनट सोचने में लगता है कि हम ब्रेक लगाएं, और जब हम 1-1.5 मिनट ब्रेक लगाने में, तो 3 मिनट में आप सोचिए कि 3 मिनट में कितनी गाड़ी चल दी, 50 या 150 मीटर आपको सोचिए कि उतनी ब्रेक लगाने के बाद भी चल जाए। और फिर गाड़ी की जितनी गति होती है उतनी ही ज़्यादा क्षति होती है। यदि आप विज्ञान का एक नियम जानते हो कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यदि इसको आप देखें तो जितनी गाड़ी की गति होगी, मतलब एक्सेलरेशन से मतलब होता है जितनी ज़्यादा गति होती है उतना ही ज़्यादा फोर्स लगता है, और जितना ज़्यादा फोर्स लगता है सामने वाले को उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, एक बात निकल कर आती है कि जैसे आप रोड सेफ्टी पर काम करते हैं, अब ये कि काइंड्स ऑफ इंसिडेंट, इस पर आप क्या कहेंगे? काइंड से आपका क्या मतलब? मतलब ये है कि हादसा, एक तो कोई आदमी चालक ड्राइव कर रहा है ड्रिंक करके, एक शौक में, एक ऐशो आराम में, और जो ये ONGC में हादसा हुआ है इससे भी कुछ चीज़ जो है ना आपको पता लगी हो। सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। देखिए, आप ऐसा देखिए, पहले तो दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं। दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग एंड ओवरटेकिंग। ये 3 मुख्य कारण हैं। इसके बाद क्या होता है, इनके अतिरिक्त क्या चीज़ें होती है, नशे का प्रभाव हो, नींद का अभाव हो, और यदि थकान का आपके ऊपर दबाव हो, और वाहन चलाते समय आप मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हो, तो सोचिए आग में घी का काम कर रही है सब चीज़ें। यदि आप देखें, इसी को देखें, मोबाइल का आपने देखा, जैसे हम कहते हैं हेलो नमस्ते, हमें फ़ोन आता है, आप इसको ऐसे देखिए, हम फ़ोन सुनते हैं तो फ़ोन सुनने में हमें 4-5 सेकंड लगते हैं। फ़ोन को हमने निकाला, देखा किसका नंबर है, उससे बात किया, और 4-5 सेकंड में यदि 60 किलोमीटर की रफ्तार पर गाड़ी चल रही है, तो आप सोचिए कि 1 सेकंड में 15 मीटर गाड़ी चल लेती है। और 15 मीटर का मतलब है एक मकान की, तो इतना फ़र्क पड़ता है, तो इतने ही में झट। और जो एक्सीडेंट होते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और कहें स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स में होते हैं। आपने कहा हेलो, यहाँ से आपकी नज़र गई, वहाँ से गाड़ी चलेगी, गाड़ी उतनी देर में 15 मीटर आपने देख भी नहीं पाया कितना होता। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बिल्कुल आपने सही। दूसरा, आपने कहा कि नशे की बात क्यों हो रही। नशे का क्या है कि सर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बदलाव आ रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और लोगों को कुछ ना कोई नशा कर रहा है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि नशा करने के बाद इस तरह का नशा करना और इतना जोखिम भरा नशा करना, वो एक अच्छी बात नहीं। अभी आपने देखा, कभी आपने देखा है कि अभी गाड़ियों में कहा जाए कि गाड़ी का नेम प्लेट नहीं था, वो गाड़ी चल रही है। सर, कोई आदमी पुलिस वालों को शिकायत भी कर रहा है कि गाड़ी रफ्तार से चल रही, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। घर वाले के माँ बाप को भी नहीं पता कि हमारे बच्चे कहाँ गए हुए। ये सामाजिक समस्या है, वो पुलिस की समस्या है, न्याय की समस्या है। यदि आपने मीडिया में देखा होगा, खबर एक आई थी कि इनोवा कार, ट्रक ने इनोवा कार को मार दिया। मतलब लग ये रहा था पहले कि ट्रक वाले की गलती है, कार वाले की कोई गलती नहीं, पहले ऐसे ही लग रहा। तो ये सब चीज़ें हैं और सब लोग इसमें जिम्मेवार हैं। मैं तो फिर यही कहूँगा कि 90% दुर्घटनाएं हैं चालक की लापरवाही से होती है। डॉक्टर साहब, एक सामाजिक सवाल जो है ना उठता है कि क्या इस दौर में जितने भी युवा हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? क्या पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं या नहीं? उनके लिए क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि कुछ हद तक तो अपनी जिम्मेवारी जो है वो हम नहीं निभा पा रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चाहे हमारे बदलाव का हो, चाहे हमारे सामाजिक स्थिति का हो, आर्थिक स्थिति का हो, या जो मानसिक स्थिति है जो युवा लोग हैं। क्योंकि युवाओं में क्या सबसे बड़ी बात है कि हर किसी को क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना जिससे वो अलग हों। देखिए, आपने बताया, आप इसको ऐसे देखिए कि कुछ चीज़ों को तो देखिए कि जो आप क्या सरकार इसको ये नहीं कर सकती कि भाई शराब 11 बजे के बाद नहीं सर्व की जाएगी, पब 11 बजे बंद हो जाना चाहिए खाने, क्योंकि इसके आने नहीं चाहिए। पब वालों को, गाड़ियों को, उनको टाइम होना चाहिए। क्या पब में या होटल में ये नहीं हो सकता? मान के चलिए मैं होटल में बैठा हूँ, मुझे 4 रोटी खानी है और मैं 40 रोटी का ऑर्डर देता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, हम बिल दे सकते हैं, तो क्या ये उचित है?
जो आदमी सर्व कर रहा है, जैसे सड़क पे कहते हैं अरे साहब आपसे गलती हो रही है, आप सड़क के नीचे जा रहे हैं, अरे वहाँ पे सड़क है, वहाँ पे धक्का है, वहाँ पे गड्ढा है, क्या वो पब वाले जो वेटर होते हैं या पब के जो मालिक होते हैं या रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं, उनकी जिम्मेवारी कुछ नहीं बनती समाज के प्रति कि सर आपने 2 पैक पी लिए हैं, चलिए 2 की लिमिट मानते हैं, 4 पी लिए हैं, इसके बाद 6 पी लिए, 8 भी, कहीं नहीं रोकना चाहिए, सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमारी चीज बिकनी चाहिए। यदि यही उद्देश्य यदि हो जाएगा तो जो आपने कहा समय, हर किसी की एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी है। इसको आप एक जैन धर्म में एक बहुत अच्छा लिखा, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, इसके मानी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारी जिम्मेवारी, हम समाज की उत्पत्ति, हमारी जिम्मेवारी है कि हम समाज को सुधारने का काम करें और प्यार से करें, कोई लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, प्यार से करें। डॉक्टर साहब, आमतौर से देखा जाता है कि जिम्मेदारियों को निभाना बड़ा मुश्किल है और थोपना बहुत आसान है, तो इस दुर्घटना से आप किस तरीके से जो है ना, किस एंगल से देखते हैं? मैं तो आपको बताऊं, मैं तो कुछ हमारे ख्याल से लगभग अब तो 25 साल भी हो गए होंगे, तो कुछ हम कम नहीं हैं। 2001 से हम इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और हर तरह कहते रहते हैं। हमारा अपना उद्देश्य ये है कि सड़क दुर्घटनाएं जीरो तो कभी नहीं हो सकती सर, लेकिन कम तो हो सकती है। अब आप देख कितने दुख की बात है कि हमारे देश में अभी दुनिया के 1% वाहन हैं और 11% दुर्घटनाएं हैं। हमारा देश दुनिया की दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा नंबर है। और अभी तो आप ये देखिए, कभी आप अंदाज लगाइए कि हम लोगों के अभी 10% लोगों के पास भी वाहन नहीं है। जब 20 और 25% के पास वाहन होंगे तब क्या होंगे, मतलब 10% पे 5 लाख तो 20% पे 10 लाख, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे क्या लोग? तो इसके लिए देखना चाहिए मैन्युफैक्चर। आपको एक दूसरी बात, आपको लगता है शहरों में इतनी गाड़ियों की स्पीड की गाड़ियों की ज़रूरत है क्या सर? 180 किलोमीटर 280 किलोमीटर। अभी आपने एक्सप्रेस वे पे चलाई हुई थी, उसमें एक गाड़ी थी BMW, उसमें 240 किलोमीटर चल रही थी और उसके साथ बैठे हुए जो कह रहे थे और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, 300 ले जाओ 300 ले जाओ, क्योंकि उसमें हमने 50,000 रुपये सर्विस के ऊपर खर्च किए हैं। तो क्या इस तरह की शर्त होनी चाहिए? शायद ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ होगा, जो बताते मास मीडिया के एक गाड़ी को ओवरटेक कर रहे थे, उस गाड़ी ने इनको ओवरटेक कर लिया, इन्होंने उसको ओवरटेक कर लिया। आप सोचिए ओवरटेक का मतलब क्या होता है। यदि हम 50 किलोमीटर की रफ्तार पे चल रहे हैं तो हमें ओवरटेक करने के लिए किसी को हमसे ज़्यादा रफ्तार पे चलना पड़ेगा। वो 60 भी हो सकती, 70 भी हो सकती और 100 भी हो सकती है। एक आखिरी सवाल है, अभी हाल ही में जो ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, बिना नंबर की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ना जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, जो आपने सवाल बिल्कुल सही कहा है, इसमें तो मैं समझता हूँ कि हमारी इतनी ही जिम्मेवारी कि भाई ये कह दें, पुलिस वालों ने शायद ना देखा हो कि भाई बिना नंबर की गाड़ी चल रही, जैसा कि किसी एक व्यक्ति ने किया हुआ है। और ये पुलिस की जिम्मेवारी, बड़े दुख की बात है कि वो कहते हैं कि सब 5 चेक बैरियर पर चले गए और किसी ने इस बात को देखा नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिम्मेदारी सबको अपनी निभानी चाहिए, भले ही वो पेरेंट्स हो या फिर जो है ना प्रशासनिक अधिकारी हों। लेकिन एक बात तो तय है, ये जो ओवर टेकिंग का जो खेल है, आप इससे डरिए, बचिए, कहीं आपकी ओवरटेकिंग ऐसी ना हो जाए कि आप दुनिया से ही ओवरटेक हो जाएं। नौजवानों के लिए ख़ास तौर से डॉक्टर साहब की ये एक अपील भी है और आपको मानना भी चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि हाँ हमारी बात सही है या गलत है। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून।